हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले एक साल की यानी कि पूरे साल 2018 की जितनी भी इम्पोर्टेंट सरकारी योजनाएं और स्कीम्स हैं। ये सभी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्यों सरकार द्वारा चलाई गई हैं, और सभी योजनाएं जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, स्कीम्स कवर किया, वो आपके आगामी सभी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी या किसी भी अन्य स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अम्मा गांव अम्मा विकास योजना कार्यक्रम के तहत पीथा योजना की शुरुआत की है। तो ये जो इस अम्मा गांव अम्मा विकास योजना है, ये चलाई गई थी उड़ीसा राज्य द्वारा। उसी योजना के अंतर्गत एक दूसरी योजना चलाई गई है जिसका नाम है पीथा। तो ये चलाया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। आपको ये जो पीथा है इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है पीपल्स इम्प्रूवमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ उड़ीसा। इसमें एक एक जो लेटर है इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पूरा नहीं फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि पीथा जो योजना है इसके अंतर्गत जो टी शब्द है, वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी। तो आपको अगर पूरा याद होगा तभी बता पाएंगे। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में, उनका नाम है गणेशी लाल। और अभी अभी उड़ीसा में नवंबर 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में लॉन्च पेरेन कोहिमा ओखा परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि जो ये योजना अभी अभी चलाई गई है, लॉन्च पेरेन कोहिमा ओखा परियोजना, उससे आपका इनमें से दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा सही। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि यह जो योजना है नागालैंड सरकार द्वारा चलाई गई है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है इसे स्वदेश दर्शन जो योजना है उसके तहत लॉन्च किया गया, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 97.36 करोड़ रुपया देगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। आपको जो मेनली याद रखना, ये याद रखना कि लॉन्च पेरेन कोहिमा ओखा परियोजना जो है ये नागालैंड राज्य द्वारा चलाई गई है और ये स्वदेश योजना के अंतर्गत चलाई गई है। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेपीयू रियो, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम पद्मना आचार्य। और नागालैंड की जो आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल भाषा है वो है अंग्रेजी। और नागालैंड में अभी अभी एक त्योहार मनाया गया है जो कि हर साल मनाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस राज्य ने स्मार्ट योजना की शुरुआत की है। तो स्मार्ट नामक जो योजना है ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये है स्मार्ट की फुल फॉर्म। जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी है मुंबई। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सी विद्यासागर राव। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ मुंबई को भारत देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ये आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत चलाई जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री जन आशा योजना, जन आशा नहीं है, जन औषधि है ये। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में किफायती लागत पर दवाएं प्रदान करना, यानी कि जो जन औषधि योजना है इसके तहत पूरे देश में सस्ते दामों पर दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत जो किफायती दामों यानी कि सस्ते दामों पे योजना पर दवाएं दी जाएंगी, उसके लिए पूरे देश में 3000 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
ABCD या ABC यानी कि तीनों। अब जो जन औषधि योजना है ये प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत चलाई गई थी। इसको नमो केयर या मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अभी अभी जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम हुआ था, उसमें कि ये जो जन औषधि योजना है इसके अंतर्गत देश का पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर खोला गया है पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने हेतु खुशी स्कीम आरंभ किया है? तो जो खुशी स्कीम है ये आरंभ की गई है उड़ीसा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इस खुशी स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार जो है ये कक्षा 6 से 12 तक की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वजल पायलट परियोजना किस राज्य में आरंभ किया गई थी? तो जो स्वजल पायलट परियोजना है ये आरंभ की गई थी राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और राजस्थान राज्य के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है अशोक गहलोत, और वहां के जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। और राजस्थान राज्य के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। और राजस्थान राज्य जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा, जिला बोल रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, और बड़ा है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने परिवर्तन स्कीम की शुरुआत की है? तो परिवर्तन स्कीम जो है ये शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि सभी योजनाओं को उसमें बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको बोलते हैं ISA का मुख्यालय भी है। और जो ये ISA है इसको भारत और फ्रांस मिलके स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के लिए सब्सिडी पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु अस्मिता स्कीम आरंभ किया है? तो ये जो अस्मिता स्कीम है ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसमें भी फ्री में नहीं, यानी कि सस्ते दामों पे सैनिटरी पैड गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम प्रारंभ की गई है? तो ये जो स्त्री स्वाभिमान स्कीम है ये प्रारंभ की गई है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और वर्तमान में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कानून मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ये शुरू की गई है बिहार राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार जेडीयू से, उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी बीजेपी से, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये भी आपको याद रखना, वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा एक आदिवासी विभाग की पहल है? तो जो मिशन शौर्य है ये चलाया गया जो जनजाति होती हैं उनके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला जो जनजाति विश्वविद्यालय है वो बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में जो भारत के जनजाति यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका नाम है जुआल ओरम, जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा सांसद हैं। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है जुआल ओरम, जो कि है सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा सांसद। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना,
जो जनजाति मैप होता, आदिवासियों के लिए मैप होता, वो भारत का पहला राज्य लॉन्च करने वाला है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 2018 में जनजातियों के लिए भारत का पहला मैप लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अभी अभी उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। तो सूर्य शक्ति जो योजना है ये शुरू की गई है गुजरात सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। सूर्य शक्ति योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार किसानों को सब्सिडी पे खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए पैसा देगी, उसके बाद उससे जो बिजली उत्पन्न होगी उसको वो सरकार खरीदेगी। इससे क्या होगा, इससे किसानों की जो है आमदनी डबल हो जाएगी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपानी, और गुजरात में ही अभी अभी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया नर्मदा जिले में, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सुश्री उमा भारती ने किस जगह पे गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया है। तो गोवर्धन योजना जो है ये शुरू की गई है हरियाणा के करनाल से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, हरियाणा के करनाल से। और करनाल में ही जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी करनाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और गोवर्धन की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना। गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो आपको ये जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन इसकी फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान होंगे उनके खेतों में जो अवशिष्ट होता है, कचरा होता है, और जो बचे हुए जो फसल होती है उसकी अपशिष्ट से बायोगैस बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वनाच्छादन को बढ़ाने हेतु 15 जुलाई 2018 को पौधागिरी अभियान की शुभारंभ की है। तो ये जो पौधागिरी स्कीम है इसको भी चलाया है हरियाणा सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस संस्था ने भारत सरकार की अटल भूजल योजना, जिसको बोलते हैं अभय योजना, को अनुमति दे दी। तो अटल भूजल योजना जो है इसको अनुमति दिया है विश्व बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में, और जिसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिम याम किंग, जो कि साउथ कोरिया से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस जो योजना है अटल भूजल योजना, इसके अंतर्गत जो जमीन के अंतर्गत नीचे का पानी होता है उसके रिसोर्सों को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो भारत में जो गंभीर इलाके हैं वहाँ पे जो पानी की है वो कमी को पूरा किया जाए, और इसके अंतर्गत जितना भी पैसा लगेगा वो देगी विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेवा भाव योजना आरंभ किया गया। तो ये जो सेवा भाव योजना ये शुरू की गई है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और वर्तमान में जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम है महेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सोलर चरखा मिशन किस मंत्रालय द्वारा योजना शुरू की गई है। तो ये जो सोलर चरखा मिशन है ये शुरू की गई है MSME मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग, और इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। और ये जो सोलर चरखा मिशन है ये मेनली जो बुनकर होते हैं कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में, उन बुनकरों को सस्ते दामों पे सब्सिडी पे जो उनकी टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट हैं होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो कपड़ा मंत्री हैं उनका नाम है स्मृति जुबन ईरानी, कपड़ा मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। और हमारे जो वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं उनका नाम है सुरेश प्रभु। ग्रामीण विकास जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और मानव संसाधन विकास मंत्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
हाल ही में किस राज्य द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना है, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो किसान होंगे वो अपने खेतों में सिर्फ अपने द्वारा बनाई गई खाद का प्रयोग करेंगे। वो अपने खेतों में रासायनिक खाद या उर्वरक या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और इस योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और हिमाचल प्रदेश में ही देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इससे पहले जो मेट्रो था उसके भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन थे, लेकिन जो हमारा भारतीय रेलवे है इसके अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन नहीं थे। तो इस साल 2018 में बनने जा रहा है, बनेगा। शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे द्वारा अंडरग्राउंड यानी कि धरती के अंदर रेलवे स्टेशन बनाने की। तो वो शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, और शिमला का जो नाम है चेंज करने की बात चल रही, तो अब इसका जो नया प्रस्तावित नाम है वो है श्यामला। श्यामला जो है ये शिमला का नया नाम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने महिलाओं एवं लड़कियों को स्मार्टफोन देने हेतु संचार क्रांति योजना आरंभ की है? तो ये संचार क्रांति योजना आरंभ की गई है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और छत्तीसगढ़ के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की भी मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और रायपुर का अब नया नाम बदल दिया गया। तो रायपुर का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है अटल नगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्थान ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दर्शन क्यू परियोजना की आरंभ किया है? तो ये जो दर्शन क्यू परियोजना है ये आरंभ किया गया है शिरडी साईं बाबा संस्थान द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और शिरडी साईं बाबा जो संस्थान है ये पड़ता है अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में। और तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये पड़ता है तिरुपति तिरुमला चित्तौड़ जिला आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथपुरी पड़ता है पुरी उड़ीसा में। और वैष्णो देवी माता का जो मंदिर ये पड़ता है कटरा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य द्वारा जल निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जल निधि योजना ये शुरू की गई उड़ीसा राज्य द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह राज्य जहां किसानों के हित में भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई। आप ये ध्यान से देखिए क्योंकि इससे मिलती जुलती एक और स्कीम है। इस स्कीम का नाम है भावांतर भुगतान योजना। तो ये जो भावांतर भुगतान योजना है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है कमलनाथ, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन। और मध्य प्रदेश के साथ साथ आनंदीबेन छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार जो भोपाल शहर है भारत देश का सबसे साफ दूसरा शहर है। और भारत का सबसे जो साफ शहर है वो भी मध्य प्रदेश का है जिसका नाम है इंदौर। ये हम जो डाटा बता रहे हैं ये बता रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह राज्य जहां किसानों के हित में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। तो देखो दोनों योजनाएं जो है समान है, इसमें अंतर क्या है? भावांतर जिसमें भुगतान शब्द है ये शुरुआत की गई मध्य प्रदेश द्वारा, और जो जिसमें भावांतर भरपाई शब्द है ये शुरू की गई है हरियाणा राज्य द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश द्वारा, भावांतर भरपाई योजना हरियाणा राज्य द्वारा। और ये दोनों जो दोनों स्कीमें हैं ये शुरू की गई हैं किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूपाश्री योजना की शुरुआत की गई? तो रूपश्री योजना जो है ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो ये जो मेधा प्रोत्साहन योजना है ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
वोडाफोन ने हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर एक सेवा शुरुआत की है, जिसका क्या नाम है? तो वोडाफोन सरकार करें, वोडाफोन कंपनी द्वारा जो सेवा शुरू की गई उसका नाम है वोडाफोन सखी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये जो वोडाफोन सखी योजना है, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत ये होगा, अगर कोई महिला या लेडीज वोडाफोन का सिम यूज करती है तो उसके सिम में अगर पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो 10 नंबरों को मैसेज कर सकती है, कॉल कर सकती है, और उसकी इमरजेंसी के समय एक नंबर दिया जाएगा, उस पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करने पे तुरंत इंस्टेंट उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर लिया जाएगा। ये सब होगा फ्री में अगर कोई वोडाफोन सखी योजना को यूज कर रहा। और वोडाफोन जो कंपनी है, वोडाफोन इंडिया, वो आइडिया के साथ मर्ज हो गई है। तो वोडाफोन और आइडिया के जो नए सीईओ बने उनका नाम है भलेश शर्मा। तो ये आपको याद रखना, वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी मर्ज हो गई, और इन दोनों कंपनियों के सम्मिलित जो नए सीईओ बने उनका नाम है भलेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की है? तो निर्माण कुसुम जो योजना ये शुरू की गई उड़ीसा राज्य द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट भोग किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट भोग जो है ये शुरू किया गया है फांसी, यानी कि भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और फांसी जो है इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आरंभ की गई दस्तक अभियान से कौन सा कथन संबंधित है? तो ये जो दस्तक अभियान है ये चलाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है ये अभी अभी उत्तर प्रदेश में जो यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि दस्तक जो अभियान है किसके लिए चलाया गया है? तो दस्तक अभियान जो है ये चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो कि बच्चों में दिमागी बुखार होता है, उसी के खिलाफ, यानी कि उससे लड़ने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो आपको याद रखना, दस्तक अभियान जो है ये चलाया गया दिमागी बुखार जिसका नाम है जापानी इंसेफ्लाइटिस, उससे लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना का प्रारंभ किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो परियोजना ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है राम नाईक। और उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद, उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो अब जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जिसका नाम था फैजाबाद, उसका नया नाम रखा गया श्री अयोध्या धाम। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी पेपर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पेपर है, ये पूछा गया था कि 2019 में जो अर्ध कुंभ का मेला है वो कहाँ लगेगा? तो अर्ध कुंभ का मेला 2019 में लगेगा प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू कनेक्शन योजना जो है ये किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रकाश है तो विकास है, इस योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग होंगे उनको फ्री में कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा यानी कि गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया है? तो ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं गंगा नदी के किनारे किनारे, उन सभी जिलों में उस गंगा नदी के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है वहाँ पे वृक्ष लगाएंगे, जिससे कि हरियाली बढ़े गंगा के किनारे, साथ ही साथ जो मृदा संरक्षण होता है, मृदा का कटाव वो रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ये ऋतु बीमा जो है ये चलाई गई तेलंगाना सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और तेलंगाना के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, ये दोबारा यानी कि दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी जो पार्टी का नाम है वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, यानी कि TRS पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद। तेलंगाना भारत का 32वां राज्य है जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर नया राज्य बना था। तेलंगाना की जो आधिकारिक भाषा है वो है तेलुगु, और इसकी जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो है उर्दू।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय की व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की गई है? तो उन्नति योजना जो है ये शुरू की गई कर्नाटक सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम HD कुमारस्वामी और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है G परमेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शिक्षा से संबंधित मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई है? तो ये जो मिशन बुनियाद है ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो डिप्टी CM है यानी कि उप मुख्यमंत्री उनका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और दिल्ली जो है भारत देश की राजधानी बनी थी 1911 में। तो ये भी आपको याद रखना, दिल्ली बनी थी भारत की राजधानी 1911 में, इससे पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। तो इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स और योजनाएं हैं 2018 की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मैंने सभी कवर कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्थान ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दर्शन क्यू परियोजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।